तो इसमें सूची करने के 3 तरीके हैं। किसी एक क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा हो, किसी एक समाज की बोली जाने वाली भाषा हो, किसी एक साहित्य की प्रमुख भाषा हो, तो ऊपर की 2 बातें आप पे लागू नहीं होती हैं। पाली भाषा किसी क्षेत्र में नहीं बोली जाती, किसी बिरादरी में नहीं बोली जाती, किसी एक संप्रदाय में नहीं बोली जाती है। ये भी एक विषय है। भले ही हम गांव में बोलते हो, लेकिन उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं है या प्रोपेगेंडा नहीं, दिखावा नहीं है उसका। इसलिए कह सकते हैं कि गांव के किसी आदमी से अगर बोला जाए कि तुम पाली भाषा जानते हो, तो 2 को छोड़ करके 100 आदमी यही बताएंगे हमें तो कुछ पता नहीं पाली क्या होती है। 2 आदमी हो सकता बता सके, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है, तीसरा विषय ये आता है कि साहित्यिक भाषा हो, तो साहित्यिक भाषा तो पाली त्रिपिटक की है, लेकिन उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं है, तो हमारे लोगों तक सीमित है। दूसरी चीज ये है कि त्रिपिटक जो पाली साहित्य है वो बहुत बृहद है, बहुत बृहद है। बाद में भी 5-6 ग्रंथ और लिखे गए हैं, जिसमें मिलिंद प्रश्न है, विशुद्ध मग्गो है, वो भी पाली में है। इसके बाद और भी है, न्यप्तीकरण है और एक और कोई इसी में है। तो इस तरह से ये बौद्ध साहित्य है। लेकिन बाबा साहब की परेशानी ये थी कि धार्मिक किताब कोई आदमी हमारा 30-40 ग्रंथ नहीं पढ़ने लगा। तो पढ़ने के लिए तो ठीक है, एजुकेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन धार्मिक रीति रिवाज के लिए दैनिक जीवन में आम आदमी 35 ग्रंथों को नहीं पढ़ सकता, वो भी पाली में है, कैसे पढ़ेंगे? तो इसलिए उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्मा को लिखा था कि हमारी किताब कुरान और बाइबल जैसी होनी चाहिए और हाथ में लेकर के आदमी चल सके। तो 35 ग्रंथ तो आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। उस ग्रंथों में भी एक वॉल्यूम है, जिसमें 1000 पेज के वॉल्यूम है। तो अब आप जातक कथाओं में आगे के 7 वॉल्यूम अलग से ही हैं जातक कथाओं में, तो आप क्या करेंगे? तो वो हमारा धार्मिक ग्रंथ नहीं है, शैक्षणिक और वैचारिक ग्रंथ तो है, दार्शनिक ग्रंथ है, वो दर्शन है जो बुद्ध का, लेकिन दैनिक चर्या में उसका कोई प्रयोग नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ इसके लिए जो पाली भाषा के लिए अभी जो बैठक हम लोगों की 8 तारीख को अल्पसंख्यक आयोग में हुई, अल्पसंख्यक आयोग के साथ पिछले 22 में भी एक बैठक हुई, 8, 12, 22 के, उसमें भी इन विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा करने को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं सारे एजुकेशन बोर्ड को लिख रहा हूँ और सारे ऑफिस को लिखूंगा, मंत्रालय को लिख रहा हूँ कि पाली भाषा को ऑफिशियली भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए। इसमें एक आपके पास पास ऑर्डर भी होगा, जैसे ये दिखा रहे थे। तो प्रश्न ये है, अब ये होता कि वो तो सरकार का मामला हो गया। इसके बाद एक मामला अभी उठा था, जब अभी महाबोधि बिहार मुक्ति के लिए एक दिल्ली में बैठक हुई थी 7 और 8 को, उसमें आयोग के साथ में भी 8 तारीख को बैठक हुई, 8 जनवरी को हम और हरिलाल बोध जी गए थे साइड से। तो उसमें भी ये बात उठी कि जो वहाँ पैटर्न लगा था, जो पट्टिका लगी थी, उस पट्टिका में 4 भाषाओं में आयोग का नाम लिखा था। ऊपर लिखा था नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, ये अंग्रेजी में हुआ। हिंदी में लिखा था उसके नीचे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तीसरी भाषा में लिखा था आपके जो पंजाबी भाषा है। वहां ये बात उठी, हमारे मित्र ने बात उठाई, वहां हम लोग 25 लोग थे, कि अल्पसंख्यक आयोग में बौद्ध समाज भी आता है और बौद्ध समाज की भाषा पाली भाषा है, तो इसको पाली भाषा में आप लिखवाइए, पाली भाषा में भी लिखा होना चाहिए। तो हमारी तिब्बतीय भाई थे, उन्होंने झट से एक प्रश्न किया, तो हमारी तिब्बती में भी होना चाहिए। तो अगर शायद वहां पर वो भी थे, महाराष्ट्रीयन लोग भी थे, महाराष्ट्रीयन लोग भी थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी भाषा में भी होना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि हमारे बौद्धों का जो सोच है वो बहुत विचित्र है।
उन्होंने ये कहा, जो आपके इकबाल सिंह लालपुरा जी थे, ठीक है मैं तिब्बतियन में भी लिखवा दूंगा, ठीक है मैं पाली में भी लिखवा दूंगा, आप हमको ये भेजिए कि वो लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने एक हफ्ते के अंतर्गत उसको लिख के भेज दिया और उन्होंने कहा कि जितनी भी समस्याएं हैं इस समय प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, आप हमको समस्याएं भेजिए, हम उसका समाधान कराएंगे। फिलहाल कितना कराएंगे वो अलग बात, लेकिन उन्होंने ये कहा। और मैं चाहता हूं कि इस देश का जो मूल धर्म है वो बौद्ध धर्म ही है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। हमारा सिख धर्म तो अभी 1600 ईस्वी के आसपास 1700 ईस्वी में आया प्रकाश में, इसके पहले तो था ही नहीं। क्रिश्चियंस धर्म भी है वो ईसा के आसपास आया। इसके बाद मुस्लिम धर्म तो 500 ईस्वी में आया, 600 ईस्वी में आया। कि मोहम्मद साहब का जन्म ही 593 में ही हुआ था, 92 में हुआ था। 593 का मतलब है 100 साल के बाद अस्तित्व में कोई धर्म बना होगा। बुद्ध के काल में बौद्ध धर्म नहीं था, संघ था, बुद्ध धर्म और संघ था। केवल धर्म तो आम लोगों के लिए होता है, और कोई फिलॉसफी की जो व्यवस्था, दार्शनिक व्यवस्था होती है वो विद्वान लोगों के लिए होती है, एक संघ के लिए होती है। तो संघ ही था, पहले भिक्षु संघ ही होता था, भिक्षुणी संघ होता था। फिर बाद में उपासक संघ भी लोगों ने बनाया। ये कहने लगे कि उपासकों का भी संघ, तो उपासक संघ भी बन गया, फिर उपासका संघ भी बन गया। तो ये बातें बात की। अब प्रश्न ये है कि मैंने उसको लिख के भेज दिया। अब लिख के लिए और नीचे लिखा मैंने, केंद्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बोर्ड, इससे ये लगे कि किसी ने ये संतुष्टि की है। लोग कहते हैं वो कौन होते हैं बोलने वाले, वो कौन होते हैं ये लिखने वाले। ये भी हो सकता है, हमारे देश में बहुत सारे क्रॉस कमेंट्स हैं, हम आपस में बहुत विवाद करते हैं। और उसमें एम ए पाली प्राकृत लिखा, अपने आगे एम ए पाली प्राकृत। इससे कोई ये ना कह पाए ये पता नहीं कौन सा झूठा आदमी है कि पाली इसको आती कि नहीं आती है। पाली को तो लिख के भेज दिया, इसको आती कि नहीं आती है, तो उसमें ऐसा लिखा है। और उसमें ये लिखा है, आप लोग भी समझ लें, अल्पसंख्यक रक्षण आयोगो, अल्पसंख्यक रक्षण आयोगो, ऐसा लिख के भेजा गया है। अब वो शामिल करते कि नहीं करते वो उनका विषय। तो प्रश्न ये है कि हमारे साथ में जो विषय है कि हम लोग बहुत विषयों पे काम कर रहे हैं। पाली भाषा को कई फेज हैं जिसमें हमें समझना है, और आम लोगों की जब तक ये भाषा नहीं बनती है 8वीं अनुसूची में हम उसको खड़ा नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए सड़कों पे आंदोलन करना पड़ेगा, और सड़क पे लोगों को पूछने वाले ये लोग मिले कि हाँ पाली भाषा को हम जानते हैं, हम बोल सकते हैं। पाली भाषा हम बौद्धों की भाषा है। इसमें अगर हम ओबीसी का मामला लाएंगे, एससी का मामला लाएंगे, एसटी का मामला लाएंगे, दक्षिण का मामला लाएंगे, उत्तर का मामला लाएंगे, तो हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम उसी में फंसते जाएंगे। कुछ लोग हमसे भी पूछते हैं कि आपने भाई जो लॉ का आपने ड्राफ्ट किया उसमें क्या बातें रखी हैं, क्या आपने ये रखा है, क्या आपने वो रखा है। हमने कि कानूनी मामले में कुछ मोटी बातें रखी जाती हैं, घरेलू रिचुअल्स नहीं रखे जाते हैं उसके। आप हमने कि हिंदू कानून को पढ़ लीजिए। हिंदू कानून में 3 बातें होती हैं कि ये कानून किन पर लागू होगा, कानून किन लोगों पर लागू होगा, बौद्ध धर्म के कितने सेक्ट होंगे उन पर सब पे लागू होगा। इसके बाद जो आगे अंदर होता है कि उसके संस्कार क्या होंगे, जीवनचर्या क्या होगी, उसके संस्कारों की स्थिति क्या होगी। तो 2-2 लाइनें लिखी जाती है, संस्कार हमारे इस रीति से होगा, इस तरह से होगा। फाइनल में लिख दिया जाता है कि ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बोर्ड जो तय करेगा वो बीच में लागू किया जाएगा। जो हमारा बोर्ड बनेगा 50 लोगों का, 20 लोगों का, पूरे भारत का, वो एक अपना तय करेंगे कि कोई अगर विषय अटकता है तो करके वो सरकार को बताएगा, अपने समाज को बताएगा। तो ऐसा करके उसमें प्रावधान रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि पाली भाषा के लिए हम लोग सीखें प्रचार प्रसार के तौर पर। तीसरा ये है कि उसकी जो साहित्यिक है तो साहित्यिक अध्ययन अपना बढ़ावें पाली भाषा का। तीसरा ये कि शैक्षणिक रूप में हम बच्चों के बीच में जाएं। स्कूलों की व्यवस्था जहाँ तक ये है कि प्रगति हुई है, तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। हमारे यहाँ बीए और एमए दोनों प्रकार के स्कूल लखनऊ में खुल गए। उत्तर प्रदेश सरकार में पाली भाषा हाई स्कूल इंटर में अभी भी मान्यता प्राप्त विषय है।
अब ये बात विषय अलग है कि हम उसको पढ़ना चाहते कि या नहीं पढ़ना चाहते। और हर बार 100, 200, 500 लोग परीक्षा पाली, हाई स्कूल और इंटर में देते हैं, और जो पहले से हाई स्कूल इंटर कर चुके हैं वो एक विषय में फॉर्म भर सकते हैं। और इसका काम जीआईसी या जीआईसी के अधीन कोई एक स्कूल होगा, वो आपका इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बताएगा, जो आपका इंस्पेक्टर होता है एजुकेशन इंस्पेक्टर, वो बताएगा कि कहाँ से ये फॉर्म भरा जाए।